जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब तो आप बहुत खुश भी होंगे क्योंकि आप सब यही चाहते थे भाई कि यूपी के अंदर जो भी भर्तियां आने वाली है उसके बारे में कोई अच्छी अपडेट हम लोगों को मिले और साथ ही साथ ये भी पता चले कि कौन कौन भर्तियां आने वाले महीनों में हम लोगों को देखने को मिलेगी और कितने पद पे मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर देख सकते हैं आप कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आपकी पब्लिश होगी और आपको फॉर्म कब तक देखने को मिलने वाली है। आज की क्लास में आप सभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जाएं और पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑन कर दें ताकि इतनी बेहतरीन वीडियो जब भी हम लोग बनाएं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, आज हम लोग सारी चीज़ें आपको बताएंगे। थोड़ी सी क्लास लंबी भी होने वाली है और जो अपडेट आपको आई है यूपी के अंदर नई भर्ती को लेके वो सारी अपडेट भी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी ज़रूरी है। देखिए, टोटल जो पद निकल के आ रही है ऑफिशियली कि 58,000 से अधिक पद पे आपको यूपी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग विभाग में आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग की 58,000 से अधिक जो पद पे भर्ती देखने को मिलने वाली है वो किस किस विभाग पे देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम लोग सबसे अंतिम में यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसका लाखों विद्यार्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग थोड़ा सा साइड हट जाते हैं ताकि आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पे पूरी तरह से सारी चीज़ें पता चल सके। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले जो है पेपर की एक कटिंग पेपर में एक अपडेट दिया गया था कि 53,000 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। ये बताया गया था कि यूपी पुलिस के अंदर इतिहास में ऐसा पहला बार होगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की इतनी जो है आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इसी में आपको बताया गया था कि टोटल 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दिया जाएगा आपका संविदा। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसमें जो होता है सबसे पहले क्या क्या आता है, टेंडर को फाइनल किया जाता है, कंपनी को दिया जाता है, एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है और उसमें बताई जाती है कि हम लोगों को ये ज़रूरतें हैं, ये एलिजिबिलिटी मतलब है अगर आप एलिजिबल हो तो आप जो है जो कंपनियां एलिजिबल और इंटरेस्टेड है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और कम से कम इसमें 2 कंपनियां पार्टिसिपेट होनी चाहिए। तो पिछली बार तो आपकी एक कंपनी मात्र TCS ने ही अप्लाई किया था तो इसके वजह से टेंडर को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे मात्र एक कंपनी ने ही टेंडर के लिए अप्लाई किया था। कम से कम टेंडर के लिए 2 कंपनी आपकी ज़रूरी होती है। तो इसी में आप देख सकते हैं कि देखिए, फायरमैन की आपकी टोटल 1007 पद के लिए भर्ती आने वाली है। वही बात कर लेते हैं सिपाही सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा बल स्पेशल ब्रांच की 1341 पद पे भर्ती आएगी और 8,540 पद पे सिपाही PSC की भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। देखिए, ये भर्ती जैसे जैसे डिले होते जा रही है वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ते जा रही है, जो वैकेंसी खाली होते जा रही है और आपको ऐड करके देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये जो हो गया यूपी पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया जो कि अभी बनाया गया है, अपडेट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ का आपका पिक्चर भी दिख रही होगी। इसी में आप जो है नोटिफिकेशन देखिए, नोटिस वाले सेक्शन पे जब जाओगे तो यहीं पर आपको जो नोटिस वाले सेक्शन पे आपको 3-4 नोटिस जो है 18 तारीख को पब्लिश की गई थी, 18 अगस्त को। एक तो कांस्टेबल के रिगार्डिंग, एक आपके SI के रिगार्डिंग, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग और एक रेडियो सन वर्ग के रिगार्डिंग, ठीक है। तीनों भर्ती के रिगार्डिंग एक एक नोटिस पब्लिश की गई थी और तीनों में मात्र एक ही चीज़ पे जिक्र की गई थी आपकी, और वो ये थी कि भाई टेंडर को लेके कि कौन कौन कंपनी एलिजिबल और इंटरेस्टेड है वो जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे बताई गई थी। अब देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बता देते हैं। टेंडर में पहले ही बोल दिया गया है कि करीब करीब आपके 20 से लेकर
25 लाख बच्चे जो हैं इसके लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछली बार कांस्टेबल के लिए 22 से 23 लाख बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो इस बार भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आपका कि 20 से लेकर आपके 25 लाख बच्चे जो हैं फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। और देख लीजिए 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक टेंडर के लिए डेट रखा गया है। मैक्सिमम टाइम कि आप 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक जो भी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं वो हमारे टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन मिनिमम कम से कम 2 कंपनियां होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितनी भी कंपनियां टेंडर के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद यूपी भर्ती बोर्ड जो है उसमें से टेस्ट लेगा और टेस्ट लेने के बाद कोई एक कंपनी को सिलेक्ट करके फाइनली दे देगा। लेकिन इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, बल्कि जानकारी आपको तब होगी कि नोटिफिकेशन किसकी पहले आने वाली है और कितनी पद पे आने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए अब एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम का जो मोड होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो क्लियर कर दिया गया है आपको टेंडर में कि भाई एग्ज़ाम तो आपकी ऑफलाइन ही होने वाली है, क्योंकि काफ़ी अधिक कैंडिडेट हैं तो इतनी सारी सिस्टम को जुगाड़ करना काफ़ी कठिन है। तो ऑफलाइन द्वारा ही एग्ज़ाम को लिया जाएगा। चलिए अब एक एक करके जो व्हाइट बोर्ड पे आपको सारी चीज़ें दिख रही है एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते चलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए क्योंकि 3 से 4 साल से अभी तक यूपी के अंदर कोई भर्ती कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या और भी अन्य भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है डिफेंस सेक्टर में। तो इसलिए बच्चे का डिमांड है कि भाई लोकसभा का चुनाव भी है और सरकार यूपी एक बड़ा स्टेट है जहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। तो बच्चे इसलिए डिमांड करें कि भाई कम से कम एज में हम लोगों को छूट दिया जाए। लेकिन उस पर साफ साफ भर्ती बोर्ड बोल दिया है कि एज को लेके अभी तक एज को लेकर हमारे पास तो ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम लोग जिसको चाहें और जब चाहें जिस वैकेंसी में हम लोग एज में जितना छूट दे सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सरकार के कंट्रोल में आता है। उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया भर्ती बोर्ड ने। तो अगर गवर्नमेंट ही चाहेगी यूपी गवर्नमेंट कि आपको एज में छूट दी जाए तो एज में छूट मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब नोटिफिकेशन पब्लिश की जाएगी। तो अगर मान लेते हैं 2 पॉसिबिलिटी एज में छूट मिलेगी, अगर मान लेते हैं तो कितनी मिलेगी। तो देखिए जो आपको एज में छूट मिलेगी तो कम से कम 2 से लेके 3 साल ही एज में छूट आपको देखने को मिलेगी, उससे अधिक आपको एज में छूट नहीं देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर एज में छूट नहीं मिलती है, ये भी तो संभावना है ना। देख लीजिए नो लिखा गया है, मतलब हो सकता है कि एज में आपको छूट ना दी जाए, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। खैर आप अगर अंडर एज हैं, आप अगर एलिजिबल हैं तो तैयारी अपना कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि अब तो यूपी के अंदर आपको भर्ती की बाढ़ सा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ये दोनों पॉइंट पे, सबसे लास्ट में बात करेंगे हम लोग। पहले हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसकी सबसे अधिक इतिहास की सबसे पहली और इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसमें टोटल फ़ी की अगर बात करें तो सारे के लिए 400 रुपया फ़ी रखी जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन को लेके, तो इसमें क्वालिफ़िकेशन जो रखा जाएगा बच्चों वो आपका 12th पास रखा जाएगा। एज लिमिट की अगर बात कर ले तो जो मेल हैं, ठीक है, देख लीजिए जो मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल और EWS के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको जो मेज़र किया जाएगा एज वो देख सकते हैं 18 से 22। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी जनरल और EWS की उनका जो एज काउंट किया जाएगा 18 से 25 साल, ठीक है। लेकिन एज में छूट उन बच्चों को मिलेगा जो OBC वाले होंगे और SC ST वाले होंगे, ठीक है। तो एज में कितनी की छूट मिलेगी, तो जो OBC वाले होंगे उनको 3 साल की मिलेगी और जो SC ST वाले होंगे उनको 5 साल की एज में छूट मिलेगी, ठीक है। OBC को कितना मिलेगा, तो OBC को मिलेगा 3 साल और SC ST को मिलेगा 5 साल। अगर 2 या 3 ये मिल जाता है तब तो और अच्छी हो जाएगी। अगर 2 साल की मिलेगी तो OBC को 5 साल हो जाएगा और SC ST को 7 साल हो जाएगा। अगर 3 साल की मिलेगी तो OBC की हो जाएगी कितनी, 6 साल और इसकी हो जाएगी 8 साल। बहुत अच्छी है, ठीक है। और इधर भी आपकी 22 से बढ़ के हो जाएगी 25 और 25 से बढ़ के हो जाएगी 28, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो देखिए बच्चों जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, सबसे पहले फॉर्म को आप भरेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, फिर आपकी एडमिट कार्ड आएगी और उसका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम में आप बैठेंगे। रिटन को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप एलिजिबल होते हैं फिजिकल के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिजिकल होगी। तो देख लेते हैं कि फिजिकल में आपकी क्या क्या सबसे पहले मेज़र किया जाता है। तो इधर आप मेल कैंडिडेट जो होंगी इधर देखेंगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए इधर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 2 चीज़ें देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है हाइट,
जो सबके लिए कंपलसरी होता है। तो हाइट में आप देख सकते हैं कि 168 सेंटीमीटर किसका रखा गया है, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल की अगर बात कर ले तो 152 सेंटीमीटर रखा जाएगा हाइट, ठीक है। वही बात कर लेते हैं चेस्ट को लेके, तो चेस्ट आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर रखा जाएगा। वही बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट में कोई मेजरमेंट नहीं की जाती है। अगर आप हाइट और चेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, दोनों को, तो फिर आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, फिर आप रनिंग के लिए जाओगे। तो रनिंग के लिए जब जाओगे तो रनिंग किस तरह से होगी मेल का और किस तरह से होगी फीमेल का, आप देख लीजिए। तो जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी रनिंग होगी कितनी, तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी और इसके लिए आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। 25 मिनट का समय दिया जाएगा 4.8 किलोमीटर की। अगर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी समय दिया जाएगा भाई 14 मिनट का, लेकिन उनको कितना रनिंग करना है 14 मिनट के लिए, तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग। मेल से आधा करनी है फीमेल को रनिंग और 14 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये थी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ यूपी के अंदर आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो 2 महीना के बाद है चाहे 4 महीना के बाद है, सारे के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में आपको अच्छे से बता दिया। अगर आप बोलोगे तो कमेंट में जाके सब बच्चे कमेंट करेंगे कि हम लोगों को इसी तरह से एक कंप्लीट वीडियो लेकर आइए जो कि यूपी सब इंस्पेक्टर की हो, एसआई की हो, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक छूटते आया है, वो है आपका कैलेंडर कब तक और फॉर्म कब तक। ये दोनों चीज़ों पे हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कैलेंडर को लेके, ठीक है। देखिए, आपकी पहले ही जब आपको टेंडर वाला बात था, तो टेंडर वाले बात से पहले ही आरटीआई लगाया गया था। तो आरटीआई की रिप्लाई जो था ऑफलाइन नहीं दिया गया था या ऑनलाइन दिया गया था। और ऑनलाइन जो है यूपी पुलिस की जो भर्ती बोर्ड है ऑफिशियल हैंडल, उसी पे पब्लिश कर दिया गया था, FAQ करके जो साइट है उस पर, ठीक है। उस पर बता दिया गया था कि जो आपकी कैलेंडर है, जो आने वाली भर्तियां हैं, उसके एग्ज़ाम कैलेंडर को सबसे पहले फाइनल किया जाएगा। उससे पहले सबसे पहले टेंडर को निकाला जाएगा और टेंडर के बाद कंपनी फाइनल की जाएगी और उसके बाद सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम कैलेंडर को बनाएंगे और एग्ज़ाम कैलेंडर को एक बार पब्लिश कर देंगे, ताकि जितने भी यूपी के बच्चे हैं या फिर जो अदर स्टेट के जो अप्लाई करना चाहते हैं या तैयारी करते हैं, उनको पहले ही पता चल जाएगा कि यूपी के अंदर कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ों के बारे में बताया गया था। अब बात ये है कि भाई कब तक आएगी एग्ज़ाम कैलेंडर। तो देखिए, अभी तो आपको 25 अगस्त तक अप्लाई करने का डेट है टेंडर के लिए। 25 अगस्त के बाद भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस कंपनी को टेंडर ये मिलना चाहिए या दिया जाए, ठीक है। तो जो भी क्वालिफाई करेगी कंपनी उसको तो रखा जाएगा प्राइवेट, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैलेंडर को रेडी किया जाएगा। तो कम से कम अभी तो चल रही है आपकी अगस्त, तो फाइनली कंप्लीट समझिए, और सितंबर भी कंप्लीट आप समझिए। मे बी अक्टूबर तक आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगा, फर्स्ट वीक तक, ठीक है। कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए इसका आंसर आप देख लीजिए कि भाई अक्टूबर तक आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा। और वही बात कर लेते हैं फॉर्म के लेकर कि फॉर्म कब तक अप्लाई आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए, फॉर्म की अगर बात कर लेते हैं, देखिए अक्टूबर तक तो आपकी कैलेंडर हो गई, और फॉर्म कब तक आएगी, तो कैलेंडर में ही आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले कांस्टेबल आएगी, सब इंस्पेक्टर आएगी या और अन्य भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो फॉर्म जैसे कब तक आएगा, तो अभी तो नहीं बोल सकते कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म ही पहले आएगी। तो इसलिए कोई भी फॉर्म हो वो आपको अक्टूबर के लास्ट या तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक, लिखते नहीं है ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट वीक तक या तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कन्फर्म है, अक्टूबर के लास्ट या तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको कोई फॉर्म देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की बहुत अच्छे ढंग से, और आशा करते हैं कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और आपको इतने अच्छे से तो कोई भी टीचर्स अभी तक नहीं समझाए होंगे जितने अच्छे से हम लोग चीज़ों को रखते हैं, बताते हैं। और इस YouTube चैनल पे कोई फेक चीज़ें नहीं बताई जाती है, जो भी ऑफिशियली होती है, चाहे वो आपके काम की हो थोड़ी सी या आपके काम की ज़्यादा हो, वो चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहती है। चाहे आप सेंट्रल की जॉब की तैयारी करते हो, SSC रेलवे की अपडेट हो या फिर कोई अब स्टेट की हो, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जब भी कोई वीडियो बनाएं तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।